नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं जया त्रिपाठी आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आज फिर से आई हूँ। द मेन थिंग इज दैट कि जो जिस तरह से आजकल का रेप का जो केसेस डे बाय डे जो हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है या रेप हो रहा है, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि परसों रोज फिर हमने 7-17 में सुना कि एक रेप केस हुआ है लड़की का। मतलब हुआ क्या, उसको स्कॉर्पियो में उठा कर लेके गए, उसके साथ रेप हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं भी जस्ट मैं थाना से मैं अभी आ रही हूँ। थाना के सर ने मुझे आईसी ने खुद मुझे बोला कि मैम इट वाज नॉट ए रेप, इट वाज वो लड़की खुद से गई थी और उन्होंने खुद से ये सब स्टेप लिया। और अभी तक जितने भी जो दो तीन केसेस हुए हैं ये सब म्यूचुअली ही लड़कियों के सहमति से ही हुआ है। और लड़कों को भी मतलब अब माइनर है लड़कियां, तो ऑब्वियसली केसेस तो बनता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो भी आईपीसीज लगेंगे दे ऑल आर गोइंग टू बी द अंडर द पोक्सो एक्ट विच इज वेरी डेंजरस एंड वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट एलिगेशन। देयर इज नो बेल। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, मैं सब लड़कों से एंड लड़कियों से भी मैं निवेदन करती हूँ, अगर आप माइनर है जो भी है, लड़कों से स्पेशली कि आप दोस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन बाद में आप ये एलिगेशन लग रहा है तो जस्ट बी कन्फ्रंट। आप मतलब सहज रहिए, सतर्क रहिए, बिकॉज आजकल की ये जो चीजें हो रही है, पेरेंट्स जबरदस्ती केस करवा दे रहे हैं और आपको वो केस होगा ही होगा। पुलिस हैव टू टेक द एक्शन एनी हाउ। सो मैं बोलूंगी कि जस्ट टेक योर सेल्फ, डोंट किसी की बातों पे आकर घूमना फिरना तक ठीक है, लेकिन ये सब जो एलिगेशन वगैरह लग रहे हैं इससे क्या होगा, आपका ही फ्यूचर स्पॉइल होगा। तो बच के रहिए ऐसी लड़कियों से, स्पेशली जो 10 दोस्त बनाते हैं, भाई बोल करके दोस्त बना रहे, दोस्त बोल के भाई बना रहे, घर पे नहीं पता है, घर वालों को पता चल रहा है, केसेस होंगे, फिर आप लोग ही फंसोगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी टेक योर सेल्फ इन ऑल दिस थिंग्स से दूर रहिए। और जो भी लड़कियां ये सब चीजें कर रही है, दिस इज माई वार्निंग टू एवरी गर्ल। जो भी लड़कियां जो खुद को बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड बहुत ही रिलायबल जो बोलते हैं, वो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। लड़कों का आप फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो, उनको आप केसेस खिलवा रहे हो एंड ऑल दिस थिंग्स यू आर डूइंग, दिस इज नॉट गुड थिंग। तो अब मेरे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग भी सेफ रहे, स्पेशली गर्ल्स। आप लोग प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें। अगर नहीं आपको इस सब चीजों में पढ़ना है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द बॉयज। स्पेशली मासूम लोगों को ना फंसाएं। अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, पिकअप कर रहा है, कहीं ड्रॉप कर रहा है और आप उसको भी जबरदस्ती बाद में एलिगेशन लगा के फंसा दे रहे हो, तो दिस थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू द राउरकेला पुलिस फॉर टेकिंग ऑल दिस एक्शंस एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी सेफ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। दोस्तों, आज इंस्टाग्राम के माध्यम से मैंने एक रील्स देखा जिसमें जोया त्रिपाठी ने, ये रेप नहीं है, ठीक है, वो लड़की का हेल्प कर रहा था और वो लड़की उसके ऊपर में आरोप लगा रहा है कि वो लिफ्ट मांगने के बहाना उसके साथ में छेड़खानी की। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो खुद से बोलेगी कि मेरे साथ में ये कर, ठीक है। अरे आप एक स्त्री हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि नारी के साथ में समाज में इतना खराब व्यवहार किया जा रहा है। 5-5 लड़का 6-6 लड़का मिल करके रेप कर रहे हैं, उसके साथ में गलत काम कर रहे हैं और आप ऐसे होकर के बोल रहे हैं कि मासूम लड़का को फंसाया जा रहा है। आप जिस लड़के लोग को मासूम बोल रहे हैं और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इसके पीछे फंसाया जा रहा है, लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद एक नारी हैं। आप खुद सोचिए कि जो लड़की आज अपना स्टेटमेंट को बदल रही है, आप जो बोले, जैसे कि एक वीडियो में आप बोले कि लड़की खुद आकर के बोल रही है कि मतलब मेरा फैमिली मेरे को दबाव बनाया जा रहा है, इस तरह से आप बताएं। अभी तो आप बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके परिवार वाले को धमकी दे रहा हो, कोई धमकी दे रहा हो, उसका परिवार वालों को बोल रहा होगा कि तुम अपना स्टेटमेंट वापस ले ले। अरे आप एक नारी होकर के आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे कोई लड़की ऐसे कोई लड़की रहेगी क्या 5 लड़कों के साथ में इस तरह से करेगी? अरे आपका मानसिकता खराब हो गया है। आप सोचिए, आप लोग राजनीति के चक्कर में आप लोग राष्ट्रनीति को भूल जा रहे हैं। अरे हमारा सोसाइटी इंपैक्ट हो रहा है, इस चीज को आप लोग कभी नहीं समझते। आप जिसके बारे में बोल रहे हो लड़का बहुत अच्छा था, अरे आप देखें उसका बैकग्राउंड कितना खराब था। आप उस लड़का का बात कर रहे हैं जब वो माइनर था ना, तब से वो क्राइम कर रहा है जिसके बारे में आप लोग बोल रहे हैं। एलिगेशन मत लगाओ उसके ऊपर, मैं फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इस तरह से राजनेताओं के चक्कर में मत पड़िए। मेरे सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ ऐसे राजनेताओं के चक्कर में मत पड़िए जो राजनीति बनाते हैं। आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रनीति करते हैं। ऐसे लोगों के बात में मत रहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इसका मानसिकता घूम गई है इसका। मैं इनको इतना अच्छा समाज सेवी समझता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया अपना, अरे देखिए, कम से कम कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो उसको फंसाएगी जबरदस्ती।
और 5-5 लड़के ने उसके साथ मिलकर के किया। फिर उसके बाद तो ये भी आप बोलेंगे कि विशाल चौक में जो गलत मतलब वो लड़की फंसाई जा रही है, और आप तो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये जो जितना भी अभी बलात्कार हुआ है उसके पीछे में लड़की जानबूझ करके इस चीज का मतलब जानबूझ करके लड़कों को बोल रहा है कि मेरे साथ में ऐसा करो। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इस चीज को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी रिएक्शन लेना चाहिए। अब जो अधिकारी ये बात बोल रहे हैं, अरे अधिकारी आप अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं तो आप पहले जाकर खुद इन्वेस्टिगेशन करिए। आप तो आपका तो इतना कंपनी था, आप कभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं है, और हम खुल के बोल रहे हैं ये बात को। आप जाकर पहले इन्वेस्टिगेशन करिए। जो अभी जाकर के एफआईआर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है वो इतना बड़ा गुंडा है, क्रिमिनल है वो, और वो जाकर के हो सकता है कि धमकी दिया और उसका परिवार वालों को कि अपना केस वापस लीजिए, और ऐसा हो भी रहा है। और कौन देखा है उसको पकड़ने लेने के बाद में उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होगा, और कुछ दिन के बाद में कुछ पैसा देकर छूट जाएगा। हम तो आपको लिख करके दे रहे, पॉक्सो एक्ट है, तो पॉक्सो एक्ट है, मानते हैं कि नॉन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ तो मर्डर होकर के आदमी बाहर आ जाता है। ये चीज को देखिए ना, वो तो बलात्कार हुआ है। इस चीज पर हमारा उत्तर प्रदेश का सरकार सबसे आगे है। नो बेल नो जेल, डायरेक्ट प्रभु से मेल, ऐसे ही करना चाहिए। और समाज में जो हो रहा है ना, जो विभिन्न प्रकार का बार के माध्यम से लड़कों का इंटेंशन को चेंज किया जा रहा है, इस संस्कृति को बचाइए। और जो व्यक्ति ऐसे बोल रहे, खुद का चरित्र पहले आप जाके देखिए ऐना में, ठीक है। जो सोसाइटी को खराब, वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करने वाले लोग हमारे सामने क्या बात बोलेंगे। बस इतना ही बोलूंगा कि सतर्क रहिए। ऐसे लोगों जो क्राइम को सपोर्ट करता है उनसे दूर रहिए, खास करके उनको अनफॉलो करिए। उसको जितना आप सुनेंगे आपके माइंड में पॉजिटिव लगेगा वो, क्योंकि आप गलत को भी सुनते सुनते एक दिन ऐसा होगा कि आप गलत को भी सही बोलने लगेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। बस इतना ही बोलूंगा।